हेलो दोस्तों। द्विघात समीकरण का व्यंजक हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं। ध्यान से देखिएगा कि द्विघात समीकरण का हम लोग गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं और इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला आपको करना क्या है दोस्त, देखना है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो फर्स्ट और लास्ट सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 को अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऐसा संख्या जो जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 3x आना चाहिए और गुना करने पर 10 आना चाहिए। गुना करने पर 10 और जोड़ना है नहीं तो घटाना है, जोड़ना है नहीं तो घटाना है और हम लोग को क्या लाना है, 3x लाना है। तो इससे हम लोग संख्या क्या मिलेगा हम लोग को, 5x और 2x। अगर 5x और 2x को अगर हम लोग गुना करें तो 5 दूना हो जाएगा आपका 10 और x हो जाएगा आप एक्स स्क्वायर। यानी कि 5x और 2x को गुना करने से हम लोग का 10x स्क्वायर आ रहा है। और अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो आपका 7x आ रहा है, जबकि यहाँ 7x नहीं 3x है। तो हम लोग को लाना है घटा के। 5x में अगर 2x घटेगा तो आपका हो जाएगा 3x। तो क्या वाला आ रहा है, घटा के आ रहा है, आपका जोड़ के नहीं घटा के आ रहा है। तो बस हम लोग को ये 5x और 2x को लिख देना है बीच में। फर्स्ट वाला जैसा का आपका वैसा जैसा है वैसा ही उतार देना है, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर 5x है तो इसको हम लोग लिख देंगे 5x। अब यहीं पर ध्यान से जगह देखना है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग माइनस लिख रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, जबकि यहाँ क्या है, माइनस है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो प्लस क्यों लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अगर हम लोग माइनस लिख रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जबकि यहाँ प्लस नहीं है, माइनस है, इसीलिए माइनस प्लस माइनस। अब हम लोग का अगला क्या है, 2x है, उसको हम लोग को क्या कर देना है, लिख देना है और उधर लास्ट माइनस 10 को सेम ऐसे ही उतार देना है। अब इतना करने के बाद आपको देखना है कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, कॉमन बोलने का मतलब दोनों, जैसे कि इसका दोनों का कॉमन निकलेगा और इधर भी इसका दोनों का कॉमन निकलेगा। तो हम लोग कॉमन निकालने का बारी आ गया है। देखो कैसे कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है बोले तो x इंटू एक्स, और यहाँ पर 5x है मतलब 5 इंटू एक्स। यहाँ पर x क्या हो रहा है दोस्त, कॉमन आ रहा है, यानी x कॉमन आ गया। ठीक है, अब बचा क्या है, यहाँ पर x बचा है और नीचे क्या बचा है, 5, यानी x माइनस है तो माइनस, और क्या बचा है, 5 बचा है, 5 बचा है। ठीक है, अब अगर हम लोग 10 को तोड़ेंगे तो 10 को अगर तोड़ेंगे दोस्त तो हो जाएगा आपका 2 5 6 10 हो जाएगा। और आपका ये 2x है तो 2x को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 और x हो जाएगा, और 2 आपका क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, 2 कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या है, ऊपर में नीचे x बचा है। ठीक है, और 10 में क्या बचा है, 10 में बचा है 5, तो -5। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये वाला x माइनस 5 और ये वाला x माइनस 5 दोनों ब्रैकेट के अंदर का जो मान है वो समान है। तो दोनों में से किसी एक को हम लोग को क्या कर देना है, फाइंड कर देना है, x माइनस 5 लिख देना है। अब उसके बाद x प्लस टू आपका ये गुणनखंड रेडी है बन के। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड। हम लोग और एक ऐसे ही व्यंजक लेंगे, द्विघात समीकरण या द्विघात त्रिघात समीकरण, और उसका हम लोग व्यंजक मतलब गुणनखंड करेंगे और आपको और अच्छे से समझाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।